वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग क्लास 10th एंड 12th में प्रयोग होने वाले वैज्ञानिक संकेतन के बारे में पढ़ेंगे, यानी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानेंगे। यह क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे बताया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है। अनिश्चितता जो निश्चित न हो को वैज्ञानिक संकेतन द्वारा हटाया जा सकता है। वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को चर घातांकी रूप में लिखते हैं, अर्थात कैपिटल N इंटू 10⁻n, जहाँ कैपिटल N एक अशून्य अंक है जो दशमलव के बाईं ओर स्थित है। स्मॉल n एक पूर्णांक है। अब चलिए हम लोग यह जो दिया है कैपिटल N इंटू 10⁻n, इसी को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हो, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लिए 534। तो इसमें करना क्या है, इस तरह से संख्याएं जब भी दी हों, यदि उसमें दशमलव का जिक्र कहीं न दिया हो, उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदलना हो, यानी साइंटिफिक नोटेशन के रूप में बदलना हो, तो हम दशमलव उस पूरी संख्या के दाहिनी साइड में मानते हैं। और जब इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में बदलेंगे तो दशमलव उठ करके संख्या के बाईं तरफ यानी अशून्य अंक के बाद लगा दिया जाता है। अशून्य अंक वो होता है जो शून्य न हो। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 दशमलव यहाँ से उठ करके जाएगा अशून्य अंक के बाद 5.34 गुणे 10 लिख दीजिए, आधार 10 लिख देंगे। अब बात ही है पावर लगाने की। तो पावर कैसे लगाया जाता है, तो हमने दशमलव माना संख्या के सबसे लास्ट में, और दशमलव कितना अंक उधर गया, 0.2 अंक उधर गया है, 1 2 अंक गया है तो 10⁻2। यदि 0.3 अंक जाता तो 10⁻3 हो जाता। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। कोई और एग्जाम्पल दिया है 6788। इसको हमको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। हमने बताया कि इस तरह से संख्याएं दी हों और उसमें दशमलव का जिक्र न किया हो, तो हम उस पूरी संख्या के दाहिनी तरफ दशमलव मान लेते हैं और उसको उसी दशमलव को उठा करके बाईं तरफ अशून्य अंक के बाद लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 दशमलव जितना मान दिया है उतना पूरा लिखेंगे, 6.788 गुणे आधार 10 लिख देंगे। पावर लगाया कैसे जाता है, हमने माना है दशमलव दाहिनी तरफ से 3 अंक उधर गया है, 1 2 3, 10⁻3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए दिया हो 0.00000085। अब इसको हमको बदलना है साइंटिफिक नोटेशन के रूप में। अब इसमें तो आपका दशमलव दिया है, तो हमने कहा है अभी कि दशमलव अशून्य अंक के बाद लगाया जाता है। तो अब इसमें देखेंगे अशून्य अंक कहाँ है, अशून्य मतलब जो शून्य न हो। तो अशून्य अंक हमारा 8 है और 5 भी है, लेकिन एक ही अशून्य अंक के बाद लगाना है। तो यह बदलेगा कैसे, दशमलव अब कहाँ से है, बाईं तरफ है, बाईं तरफ से उठ करके दाईं तरफ आएगा। तो हो जाएगा 8.5 गुणे आधार 10 ही रहेगा, सब में आधार 10 रहेगा। और दशमलव कितना अंक उठ करके आया है वही गिन करके पावर के रूप में हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 अंक इधर आया है, तो घात क्या होगा, माइनस में 7 बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग दशमलव बाएं तरफ से दाईं तरफ ला रहे हैं। यदि दशमलव दाहिनी तरफ से बाएं तरफ की ओर जाएगा तो मान पॉजिटिव होगा, और दशमलव बाईं ओर से दाईं तरफ जाएगा तो मान निगेटिव होगा, यानी घात जो होगा वो निगेटिव के रूप में होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं हम लोग। क्या कोई एग्जाम्पल यदि मान लीजिए दिया है 0.0087953, इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा है
कि सबसे पहले क्या करते हैं, अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। यदि इसमें दशमलव दिया हो तो अब दशमलव दिया है तो कोई कहेगा कि इसमें तो ऑलरेडी अशून्य अंक के बाद दशमलव लगा है। नहीं, क्योंकि 0 एक अशून्य अंक नहीं होता है, 0 शून्य होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के बाद लगाएंगे तो क्या बनेगा, 8.79543। इस पूरे मान को लिख देंगे, गुणे आधार आपका 10 ही रहेगा। हमने बताया है कि जब दशमलव बाएं तरफ से दाहिनी तरफ जाता है तो मान क्या होता है, माइनस में घात लगता है। तो 1 2 3 अंक इधर आया है तो यहाँ -3 हो जाएगा। एक तरीका और जान लीजिए, जब दशमलव दाहिनी तरफ से बाएं ओर जाता है तो मान बढ़ता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक काम करता है, आप लोग इतना ध्यान रखिए, ब से बाएं और ब से बढ़ाएं, दोनों शब्द में ब आ रहा है, यानी ब से बाएं तरफ और ब से बढ़ाएं। जब एक मान हमारा जो दशमलव है दाहिनी तरफ से बाएं की ओर जाएगा तो मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ब से बाएं और ब से बढ़ाएं, घात बढ़ेगा। जब क्या होगा, दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर आएगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जब यह पॉजिटिव हो रहा है तो यह निगेटिव होगा। इसी तरह से हल कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।